पर छोटू सुन ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो तुझे बहला फुसला के तुझसे पैसे ऐंठने लगे। छी छी छी, इतनी नीच बातें तुम अपनी बहू के बारे में सुन रही हो खड़े खड़े दुर्गा। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? क्या कर सकती हूँ मैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आहना ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसकी इस तरह से बेइज्जती की जाए। आपके सामने आपकी बहू की बेइज्जती की जा रही है और आप कुछ भी नहीं कह रही है। प्लीज माँ, रोकिए इन्हें। अरे कौन रोकेगा मुझे? हाँ कौन रोकेगा? अरे तुम सब इसकी चमची हो, मैं नहीं। आप लोगों के पंख लगे हैं, फड़फड़ाने लगी हैं, मैं चमचा नहीं हूं। तमीज से बात कीजिए पोल्टू दादा, वरना यहां से निकल जाइए। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम लोग? हो क्या रहा है? बात बात पे कुछ भी बोल देती हो, कुछ भी बेइज्जती कर देती हो तुम सब। हाँ, क्योंकि आप इसी लायक हैं। खबरदार पारो। आवाज नीचे। मैं आपके टुकड़ों पे नहीं पल रही हूं, अब मैं खुद के पैसों से रहती हूं और आपकी ये ऊंची आवाज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम में से कोई नहीं करेगा। और आना के खिलाफ या उसका अपमान जरा भी किया ना आपने, तो हम सब उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आपका सामना करेंगे। पोल्टू दादा, आप हमारे घर में रहते हैं जहां आपका कोई हक नहीं, फिर भी हमारे परिवार के बेटे और उसकी बीवी के बीच के मामले में आप बोलने चले आए। किस हक से? किसने दिया है आपको ये हक? इस लॉजिक से तो तुम भी इस घर की नहीं हो। तुम्हारा कौन सा हक है? किस हक से तुम यहाँ पर हो? हाँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। पराए घर से आके यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें कर रही हो तुम। आप शायद भूल रहे पोल्टू दादा, मैं उस घर की बेटी हूं। जब एक बार उस घर में पैदा हुई हूं तो मरने तक मैं उस घर की बेटी ही रहूंगी। मरने के बाद भी वही मेरी पहचान रहेगी, आपकी नहीं। और आप हो कौन? इस घर के भांजे। वो घर आपके मामा जी का है और मामा जी का घर तो अपना घर नहीं होता ना। अब अपना घर नहीं है, इसीलिए वहां पड़े। पर पोल्टू दादा, अब तो कई साल हो गए ना, और अब बड़े भी हो गए, नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप अपनी माँ को लेकर उस घर से चले क्यों नहीं जाते? और हाँ, हमने तो ये भी नहीं कहा था ना कि आपके बिना हमारा परिवार नहीं चलेगा। बड़ी मम्मी, आपके सामने सब मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं और आप कुछ बोलेंगे? आप ऐसी बर्दाश्त करती रहेंगी? पोल्टू, अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, तो जाकर कोने में खड़ा रहना। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? जब ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा लगा दुर्गा कि सच अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। मुझे तो लगा था कि तुमने सच से कई मीलों की दूरी बना ली। बेशक सच मेरे अंदर अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने सच के साथ दूरी बना ली है। मैं नहीं मानता ये। आप मेरी हर बात मानो, ऐसे थोड़ी हो सकता है शुतुदा। कहिए। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी कोई डिमांड्स है? नहीं। अगर है तो बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं जज के सामने कुछ बार्गेन ना कर पाऊँ। आपसे भला मैं क्या ही डिमांड करूंगी? अब से कुछ देर के बाद तो आप मेरे पति भी नहीं रहेंगे, और फिर आप मुझे अपने पत्नी के रूप में देख के कभी खुश भी तो नहीं थे ना। बार बार मुझसे कहते रहे कि मैं आपको तंग करती थी, मुझसे तंग आ गए थे आप। तो फिर ऐसे आदमी से क्या डिमांड कर सकती हूँ मैं, जिसको बार्गेन करना पड़ जाए?
मैं एलिमनी की बात कर रहा हूँ। आपको मुझे एलिमनी देने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही, पर इसका ये मतलब नहीं कि आज नहीं कर रही तो कल भी नहीं करूंगी। जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है हाना। सही कहा आपने, बहुत मुश्किल होता है और शायद मुझे मिले भी ना, लेकिन इससे आपको क्या लेना देना। सेटलमेंट तो अभी हो जाएगी और मैं जानती हूँ कि म्यूचुअल डिवोर्स में आप क्लेम नहीं मांग सकते, और ये जानने के बाद ही मैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राजी हुई हूँ। आपको कुछ और कहना है? उम्मीद करती हूँ कि हमारी बातें हो चुकी है फिर। अब आप बहुत खुश रहेंगे हाना। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, उल्टा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैं तो खुश रहूंगा ही ना, क्योंकि ये फैसला जो मेरा है। लेकिन आपका क्या? मैं खुश रहूं या ना रहूं, डिवोर्स के बाद आपको क्या लेना देना होगा? टूट कर बिखर रही हो आप, लेकिन फिर भी झुकने के लिए रेडी नहीं हो। क्यों? किसने कहा आपसे कि मैं टूट रही हूं? तो फिर झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कुछ कहना चाहते हैं आप? अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज बोल दीजिए। अगर कुछ ऐसी बात थी जो आप अब तक नहीं बोल पाई तो बोल दीजिए, क्योंकि शायद इसके बाद आपको मौका नहीं मिले। आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? शायद कुछ कहना चाहता था। तो फिर पहले आप ही कहिए। नहीं कह पाऊंगा। समझ गई, मतलब आप कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी। अब जिसे भी आप अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाएंगे ना, बस इतना देखिएगा कि उसके साथ झगड़े करके आपको जिंदगी जीनी ना पड़े। कोशिश कीजिएगा कि अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठा पाए इस बार, क्योंकि इस बार तो आपकी पसंद की लड़की आएगी ना। हाँ ना, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही मामूली लोग हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं हमारी, और मैं अपनी पत्नी से भी बस इतना ही चाहता था कि वो मुझे समझे। नौकरी करना या ना करना या बाहर जाकर पैसे कमाना, मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेना चाहता था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पत्नी मुझे समझे। पत्नी? अब जिससे मैं शादी करूंगा उससे अपनी पत्नी तो बोलूंगा। हाँ। जलन हो रही है ना आपको आना? मैं भी देखता हूँ कि आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो जान पहचान हो गई आपकी उससे, जिससे आप अपनी शादी करने वाले? मुलाकात हुई है आपकी उससे? आप क्यों पूछ रही हैं इस बारे में? ऐसे क्यूरियोसिटी। इतनी क्यूरियोसिटी अच्छी नहीं होती है ना, स्पेशली मेरे केस में। क्या करेंगे आप ये जान के? सुनिए, आप लोगों को सर ने बुलाया है। चलिए अब चलना होगा, आइए। चलिए। छोटू मामा, अब अंदर से होकर आती हूँ, बुला रहे। ठीक है बेटे, जाओ। आहाना, हमें अंदर जाने नहीं देंगे। वरना तुम्हारा हाथ कसकर थामे बैठे रहते। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है दीदी भाई। आप सब लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई मैं ही जीतूंगी। अभी आती हूँ।
आप दोनों प्लीज चलिए, हमें लेट हो रहा है। क्या हुआ दुर्गा, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, आपको तो दिख ही रहा होगा कि कितनी खुश हूं मैं। अच्छी तरह दिख रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम चाहती तो सब ठीक कर सकती थी, लेकिन तुमने किया नहीं। और आपने क्या किया? आपने तो इस आग में और घी डाला है ताकि ये रिश्ता हमेशा के लिए जल्दी से खत्म हो जाए। मैं कौन होता हूँ जो कुछ कर सकता हूँ या कह सकता हूँ इस मामले में? ना मैं तुम्हारे परिवार का हूँ और ना मैं तुम्हारे खानदान का रिश्तेदार हूँ। मेरी बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप ही की बातों से तो फर्क पड़ा है। आप ही के तो इशारे पर नाच रही है वो। तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रही हो दुर्गा। पूरी जिंदगी भर यही तो करती आई हो तुम, और तुम्हारे सारे इल्जाम मैं मानता आया हूँ। तुमने हमेशा मुझे ठुकराया, नजरअंदाज किया, और अब इस उम्र में आके तुम्हारी ये बातें सहन कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो मदद कर दीजिए मेरी।